उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश जी शाह, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज प्रातःकालीन बेला में हम सभी ने भावना योग के अद्भुत प्रभावों को महसूस किया। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष रूप से भावना योग किया और सभी ने कुछ न कुछ बदलाव महसूस किया। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या भावना योग के प्रभाव से किसी और के जीवन में भी बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और ये बहुत ही आप लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज आपके इस नगर में पहली बार भावना योग के प्रयोग का योग बना। और मुझे इस बात का हर्ष है कि भारी तादाद में आप लोग सुबह 6 बजे से आए। पूरा अभय प्रशाल का ये पूरा परिसर प्रातःकाल 6 बजे भर जाना। आपने 4:30 बजे से बता रहे हैं लोग आकर के बैठ गए। ये आप सबकी उत्कंठा का बड़ा सबल उदाहरण। बहुत अच्छी प्रस्तुति आप लोगों के द्वारा आज दी गई और भावना योग आप लोगों ने किया। निश्चित जिनने एक दिन भावना योग किया और वो कह रहे कि हमें बहुत फर्क आया, तो ये तात्कालिक इफेक्ट है जिसकी कल मैं चर्चा करूँगा। ये प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन एक दिन के इस परिवर्तन से अपने आप को संतुष्ट करना शायद भूल होगी। भावना योग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन उस पर ही जो इसे रेगुलर करता है, नियमित करता है। अनेक लोग आए दिन अपने अपने अनुभव भावना योग के संदर्भ में आप सबके बीच रखते रहे। अकेले इंदौर शहर में ही मेरे अनुमान से शताधिक लोग हैं जिनने भावना योग के बदौलत जानलेवा बीमारियों को हराया है। इनमें आपके बाजू में खड़े दिलीप जी गोधा के घर में भी है। इसकी चर्चा जब उनकी धर्म पत्नी रहेगी, आज बोलना कल सुबह बोलना है आपको, अभी बोलना है कल, तो वो खुद आपके यहाँ ऐसे कई लोग हैं और जीवन में बड़ा परिवर्तन है। लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित हुआ है। ऐसा भावना योग है जिसका प्रयोग आप सब कर रहे हैं। इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आप सबको करना चाहिए। लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा आप सबसे इस विषय में इतना ही कहना है कि इस योग को आप जैनियों का योग न बनने दें, जन जन का योग बनाएं। ये प्रयास आप सबको करना है, क्योंकि ये संप्रदायातीत योग है। इसका संबंध किसी एक धर्म, किसी एक समाज, किसी एक परंपरा या पंथ से नहीं है। इसका संबंध संपूर्ण मानव जाति से है। इसलिए मानव जाति के साथ इस कल्याणकारी योग का प्रयोग जुड़ना चाहिए। ये प्रयास आप सबको करना है और ये पहला योग है। मैं मानता हूँ अभी इसकी शुरुआत है। इंदौर में बहुत अच्छी संभावना है। मैं आपके सवाल पर आता हूँ जो आपने अभी सवाल किया कि भावना योग का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है क्या। ज़्यादातर अनुभव खुद के लिए हैं। हमने खुद के ऊपर भावना योग का प्रयोग किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिसमें दूसरों के ऊपर भी भावना योग करने का परिणाम दिखा है। ये बात तो स्पष्ट है कि हमारी भावनाओं का चीज़ों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भावनाओं से चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती है और वो हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ती है। लेकिन एक प्रसंग जो मेरे सामने आया वो बड़ा आश्चर्यजनक। 2 भाइयों में करीब 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे। आपस में बड़ी ज़्यादा खटास थी।
एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। एक का हृदय परिवर्तित हुआ। वो चाहता था कि भाई मुझे क्षमा कर दे। हम लोगों की प्रवचनों से प्रेरित होकर कई कई बार उसने बोला कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, लेकिन वो क्षमा करने के लिए कभी राजी नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि भैया मुझे क्षमा कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरे और उनके बीच इस तरह की कटुता आगे बनी रहे। मैंने उससे कहा, एक काम करो, तुम पहले तो सवाल क्या ये बताओ, तुम दिल से चाहते हो कि भाई तुम्हें क्षमा करे? बोले, महाराज मेरा पक्का मन है, मैं चाहता हूं कि भैया मुझे क्षमा करे। मुझे पता था कि इसका मन साफ है, लेकिन सामने वाले का मन अभी साफ नहीं। मैंने कहा, एक काम करो, एक ट्राई करो। क्या? तुम भाई की तस्वीर अपने सामने रखो और उस तस्वीर से क्षमा मांगो हृदय सभर होकर, और रोज भाई के से कहो, भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो, माफ कर दो। उसने मेरी बात का अनुकरण किया। भाई की तस्वीर रखकर हृदय सभर होते हुए उसने क्षमा मांगना शुरू किया, और क्षमा अंदर से मांगने से आंखों से झरझर आंसू भी झरे। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, कोई 40-42 दिन बीते। इस बीच उसके घर उसकी बेटे की सगाई हो गई, शादी तय हुई। वो शादी में भाई को बुलाना चाहता था। अब भाई आए कैसे? मन में बड़ी दुविधा, कैसे क्या करे। अपनी धर्मपत्नी से चर्चा की। धर्मपत्नी ने कहा कि अपने को भैया के पास चलना चाहिए, निवेदन करेंगे, ज़्यादा होगा तो दुत्कार के भगा देंगे, और क्या होगा, प्रयास करने में क्या हानि, चले। उसने इसमें अपने भैया के एक मित्र का सहयोग लिया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लोग गए। अब सुन करके आश्चर्य करोगे, जब जैसे घर गए सूचना मिली कि वो लोग आए, आशा के विपरीत वो खुद उठ करके लेने आया, और जैसे हाथ जोड़ के उसने कहा, भैया, उसने गले लगाए। भैया निकला और गले लगाया, और जब गले लगे तो दोनों के आंखों से आंसुओं की धार ऐसे झरझर बहे कि कहो मत। मन का सारा मैल धुल गया। उसने कहा, कई दिन से मैं भी सोच रहा था कि बहुत लड़ाई हो गई, अब हमें इसे मिटाना चाहिए। मुझे सूचना तो मिल गई थी कि तुम्हारे बेटे का संबंध होने वाला है। मैंने भी सोचा था अगर बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। मुझे खुशी है तुम आ गए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम आज से पुरानी सारी बातें भूलते हैं, और हम लोग आज से दोनों भाई भाई प्रेम से रहते हैं। ये है भावना योग का चमत्कार। ऐसा अनुभव एक ही आया है, और अभी मेरे सामने नहीं आया, लेकिन ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए उस तरह के वाइब्रेशंस छोड़िए। हम कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो चीजें उसी तरीके से अट्रैक्ट करेगी। क्यों ना हम वैसा प्रयास करें? प्रयास करके देखें। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम। तो हम बातों को काम में परिवर्तित करने का अभ्यास करें, सुपरिणाम सुनिश्चित हों। नमोस्तु।